अक्टूबर की एक ठंडी शाम थी। 4 दोस्तों अरमान, आलिया, उमर और प्रशांत का एक छोटा सा ग्रुप जो काठमांडू में रहते थे, एक एडवेंचरस ट्रिप पर निकला। उन्होंने तय किया कि इस बार वे नेपाल के दूर दराज और खूबसूरत इलाकों को खोजेंगे, वो भी मशहूर जगहों से हटकर। उनका मकसद था प्रकृति के करीब जाना और असली नेपाल को महसूस करना। आलिया, जो हमेशा अजीबो-गरीब जगहें तलाशती रहती थी, उसे मशहूर जगहों पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा ऐसी जगहों पर जाना चाहती थी जहां कोई न गया हो, जिसके बारे में किसी ने सुना तक ना हो। उसका कहना था, जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है। जैसे मैं वहां गई थी, मैंने ये जगह खुद ढूंढी है। इस बार उसने चुना मुगु वैली, जो नेपाल की एक खूबसूरत और शांत घाटी है। मुगु वैली पहुंचने के लिए एक पुराना और सुनसान रास्ता अपनाना पड़ता था। स्थानीय लोग उसे छायों वाला रास्ता कहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वहां अक्सर अजीब चीजें होती हैं। कभी कोई आवाज आती है तो कभी कोई रहस्यमयी साया दिखाई देता है। अरमान, जो सबसे समझदार और तार्किक सोच वाला था, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसने कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, सिर्फ कहानियां। हम घूमने आए हैं, चलो इसी रास्ते से चलते हैं, शॉर्टकट भी है और जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन आलिया गंभीर हो गई। अगर यहाँ के लोग डरते हैं तो कुछ तो वजह होगी ना। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वे उसी रास्ते पर पहुंचे। वो एक पतली टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी सड़क थी। दोनों ओर घना जंगल था। सिर्फ उनकी कार की हेडलाइट्स ही थोड़ी सी रोशनी फैला रही थी। अंदर बहस हो रही थी कि आगे बढ़ें या नहीं। आलिया कह रही थी, वापस चलो, और अरमान जिद कर रहा था, चलते हैं। आखिरकार सबने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वे ऊपर जा रहे थे, माहौल बदलने लगा। ठंड बढ़ गई। तभी उमर ने मोबाइल देखा तो पाया कि नेटवर्क नहीं है। सबने अपने अपने फोन देखे, किसी में भी सिग्नल नहीं थे। चूंकि ये पहाड़ों में आम बात है, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। सड़क सुनसान थी, रात हो चुकी थी और अंधेरा इतना गहरा कि पेड़ भी साफ नहीं दिख रहे थे। तभी उमर ने कहा, दोस्तों, तुमने कुछ सुना क्या? सबने उसे देखा। उमर ने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा मम्मी पुकार रहा है। बाकी सब चुप हो गए। उन्होंने ध्यान लगाया, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। अरमान ने डांट कर कहा, उमर, मजाक मत कर, सब पहले ही डरे हुए हैं। लेकिन तभी कार की स्पीड अपने आप कम होने लगी। अरमान ने एक्सीलरेटर दबाया हुआ था, फिर भी कार धीमी हो रही थी। आलिया ने गुस्से में कहा, अरमान, मजाक मत कर, जल्दी चलाओ। अरमान भी परेशान था। तभी अचानक सबको एक आवाज सुनाई दी, बच्चे की आवाज, जो साफ कह रहा था, मम्मी मम्मी। अरमान ने तुरंत ब्रेक मारी। माहौल सन्नाटे में बदल गया। फिर कार स्टार्ट करने की कोशिश की गई। तीसरी बार में स्टार्ट हुई और वो तेजी से आगे बढ़े। आगे उन्हें एक पुराना बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, रात में यहां रुकना मना है, आगे साजनी का साया रहता है। आलिया ने सबको बताया कि साजनी एक पुरानी आत्मा की कहानी है। कहा जाता है वो सायों में छुप जाती है और जब इंसान उसे देख लेता है तो उसके पीछे उसके ही साये में छुप जाती है। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। थोड़ी देर बाद अरमान ने कार रोकी। वे बाहर निकले, लेकिन आलिया ने कहा, ये जंगल है, जानवर हमला कर सकते हैं, अंदर बैठना बेहतर है। सब मान गए। कार में बैठते ही माहौल और अजीब लगने लगा। जंगल में अस्वाभाविक सन्नाटा था। आलिया बोली, यहां कुछ तो है। तभी उमर बोला, लगता है कोई हमें देख रहा है। अचानक बच्चे की चीख जैसी आवाज आई। सब डर गए। तभी उन्होंने देखा कि हेडलाइट्स के सामने एक साया खड़ा है। वो लंबा होता जा रहा था। अचानक कार को पीछे से जोरदार धक्का लगा। सब पीछे मुड़े पर कुछ नहीं दिखा। जब सामने देखा तो साया गायब था। कुछ देर बाद जब वे आगे बढ़े तो अरमान ने रियर व्यू मिरर में देखा और डर से ब्रेक मार दी। कांच पर धुंध जमी थी और उस पर लिखा था, मुझे अपने साथ ले चलो। सब घबरा गए। तभी आलिया ने उमर की गर्दन पर खरोंच देखी। उमर को दर्द तक नहीं था। सब समझ गए कि कुछ गलत है। वे एक पुराने चेक पोस्ट पर पहुंचे और वहीं रात काटने का सोचा। वहां अचानक गहरी घंटी की आवाज आई। सबने सुना। फिर दूसरी बार वही आवाज आई। आलिया ने बताया, साजनी घंटी बजाकर ध्यान खींचती है। पहली बार मतलब वो आसपास है,
दूसरी बार मतलब वो तुम्हारे पीछे है, पर जब तक उसकी आंखों में मत देखो तुम सुरक्षित हो। सब डर गए, लेकिन उमर बोला, वो मेरी सांसों के पास खड़ी थी। यह सुनकर सब कार की ओर भागे। तभी उन्होंने देखा सामने उनकी ही कार जैसी दूसरी कार खड़ी थी। उसमें से आवाजें आ रही थीं। घबराकर वे भाग निकले। बहुत देर बाद जब वे घाटी से बाहर निकले, सुबह हो चुकी थी। उमर बेहोश हो गया था। शहर पहुंचकर होश में आया और बोला कि उसे कुछ याद नहीं। कुछ साल बीत गए, सब अपनी जिंदगी में लग गए। एक दिन सब फिर मिले, लेकिन उमर नहीं आया। उसके घर गए तो उसकी मां ने बताया कि वो नशा मुक्ति केंद्र में है। वो रात को घंटी बजाता है और मम्मी मम्मी पुकारता है। तीनों दोस्त सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया सांझनी कभी गई ही नहीं। वो उमर के साथ उसकी परछाई में आ चुकी थी और आज भी वहीं है।